हेलो, क्या हाल चाल? तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो लास्ट क्लास में बस हमने इंट्रोडक्शन ही देखा था, जिसमें देखा था बच्चों की एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, हमने ये देखा था। तो हमने ये जाना था कि ह्यूमन के ब्लड से ये जितनी भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है, तो इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट का जो निकालने का जो प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट का निकालने का जो प्रोसेस है यूरिन की फॉर्म में, यूरिन यानी टॉयलेट, इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये यूरिन है, यूरिन ये कहाँ बनता है? तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है, किडनी के अंदर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज किडनी। किडनी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका शेप कैसा होता है, ये बॉडी में कहाँ सिचुएट रहता है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, और किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका बेसिक समझेंगे हम। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा ह्यूमन किडनी। क्या? किडनी। तो हेडिंग डाल ले, किडनी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो किडनी है ये एक बीन शेप्ड, जैसे राजमे के दाने नहीं होते, उसी की तरह इसका शेप होता है किडनी का, बीन शेप्ड होता है ये। इसके अलावा ये एक रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि बच्चों जो किडनी है ये एक तरह का बीन शेप, जैसे राजमे के दाने नहीं होते, उसी की तरह किडनी का शेप होता है, और ये एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। कौन? किडनी। अगली बात ये पता होना चाहिए कि जो किडनी होता है बच्चों, ये बॉडी का एक बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, यानी सबसे बिजी ऑर्गन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन तो हार्ट है, क्योंकि हार्ट 24 घंटे ब्लड को पंप करता रहता है। हाँ बच्चों, मानते हैं हार्ट भी बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन है, बट किडनी भी कम नहीं है। किडनी भी बॉडी के अंदर 24 घंटे यूरिन बनाती रहती है, इसलिए कहा जाता है कि किडनी भी काफी एक्टिव रहती है बॉडी के अंदर, हमेशा वर्क करती रहती है, इसलिए किडनी को भी बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन कहा जाता है। अगली बात ये ध्यान रखनी है इसकी पोजीशन, कि बॉडी के अंदर जो किडनी होती है बच्चों वो कहाँ सिचुएट रहती है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, ह्यूमन बॉडी में जो चेस्ट वाला जो रीजन है बच्चों, इसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो हमारा पेट वाला जो रीजन होता है बच्चों, इसे एब्डोमन कहते हैं। एब्डोमन, क्या कहते हैं बच्चों इसको? एब्डोमन। तो जो किडनी होती है बच्चों वो हमारी बॉडी के एब्डोमन में होती है, एब्डोमन मतलब पेट वाले हिस्से में होती है, एब्डोमन में। तो कहां सिचुएट रहती है? एब्डोमन में। एब्डोमन में कहां, चलो देखते हैं। तो बच्चों किडनी जो होती है ये ह्यूमन बॉडी की, देखो सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। रिब्स कितने पेयर होती है बॉडी में? 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारी बॉडी में होती है। तो किडनी जो होती है बच्चों वो हमारी बॉडी की रिब्स के नीचे और एब्डोमन के पीछे की तरफ होती है। तो लिख सकते हैं जस्ट बिलो द रिब्स, just below the ribs and posterior to the abdomen, posterior to the abdomen, abdomen के पीछे। तो ये ध्यान रखना, एब्डोमन मतलब पेट वाला हिस्सा। तो कहाँ होती है किडनी? ये जो ह्यूमन बॉडी की जो रिब्स है, ये रिब्स के जस्ट नीचे की तरफ होती है और हमारे एब्डोमन यानी पेट वाले हिस्से के पीछे की तरफ। तो कहाँ होती है? रिब्स के नीचे और एब्डोमन के पीछे। ये एग्जैक्ट पोजीशन है किडनी की, इस बात को लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ जैसे कि बच्चे सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी होती है पेयर्ड होती है, एक होती है राइट किडनी और एक होती है लेफ्ट किडनी। ये सभी जानते हैं मेनली, एक होती है राइट किडनी, एक होती है लेफ्ट किडनी। क्या बच्चों आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो राइट किडनी है वो हल्का सा डाउनवर्ड प्लेस्ड होती है और लेफ्ट किडनी हल्का सा ऊपर होती है? ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी की राइट साइड बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, और लीवर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से जो हमारी राइट किडनी होती है बॉडी के अंदर वो हल्का सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, हल्का सा नीचे की तरफ होती है, और लेफ्ट किडनी हल्का सा ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है? राइट किडनी डाउनवर्ड क्यों होती है? क्योंकि हमारे राइट साइड बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है और लीवर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए राइट किडनी हल्का सा डाउनवर्ड होती है।
तो क्या है, ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है ये कहाँ होती है, ये हमारे रिब्स के नीचे एब्डोमेन के पीछे की तरफ होती है। और बॉडी में 2 किडनी है, राइट एंड लेफ्ट, जहां पे राइट किडनी डाउनवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है और लीवर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसलिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो बच्चों, अब हम बात करेंगे किडनी के रीजन्स के बारे में कि किडनी के कितने रीजन्स होते हैं। रीजन, पहले हम किडनी के रीजन्स देखेंगे, फिर इसका डायग्राम से समझेंगे। तो रीजन्स की अगर बात करें बच्चों, तो किडनी में 2 रीजन होते हैं। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है बच्चों रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। बच्चों, ह्यूमन बॉडी की किडनी में ये जो आउटर रीजन जो होता है, आउटर रीजन, कौन सा रीजन? आउटर रीजन, ये होता है हमारा किडनी का कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन होता है बच्चों, इनर रीजन यानी अंदर वाला रीजन, इनर रीजन, वो होता है मेडुला। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी की किडनी के अंदर जो किडनी का जो बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाला सरफेस, बाहर वाला जो सरफेस है, यानी जो बाहर वाला जो रीजन है बच्चों, उस रीजन को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी का जो अंदर वाला जो रीजन है, मतलब किडनी का जो अंदर वाला जो पार्ट है, उसे कहते हैं रीनल मेडुला। और रीनल वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू किडनी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो समझ आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि कैसे क्या है। चलो तो जैसे कि मैंने ये बताया था, किडनी जो होती है बच्चों बीन शेप्ड होती है, राजमे की दाने की तरह। तो कुछ इस तरह से इसका शेप होगा किडनी का, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या है? किडनी है बच्चों। सपोज ऐसे खड़े हो आप और ये राइट किडनी है हमारी, ठीक है, ये किडनी है। तो बच्चों किडनी में ये जो देख रहे हो, ये बाहर वाला जो रीजन है, ये बाहर वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये जो बाहर की तरफ जो सरफेस दिख रहा है, ये इसे कहते हैं बच्चों कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टेक्स। और किडनी का ये जो अंदर वाला सरफेस है पूरा, ये अंदर वाला, ये होता है बच्चों मेडुला। क्या होता है? मेडुला। तो ये ध्यान रखेंगे कि किडनी का ये जो बाहर का जो सरफेस है, बाहर वाला जो रीजन है, ये वाला, ये होता है कॉर्टेक्स। और किडनी में जो अंदर वाला जो रीजन है, अंदर वाला, ये होता है मेडुला। अब बच्चों एक चीज देख सकते हो, ये वाला किडनी का ये जो मेडुला रीजन है, ये वाला देख सकते हो, किडनी का ये जो पार्ट है, ये अंदर की तरफ एम्बेडेड है। क्या कहा मैंने? किडनी का जो ये वाला पार्ट है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो इस पार्ट को बच्चों हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइलम, या इसको रूट ऑफ द किडनी भी कहते हैं। इसको रूट ऑफ द किडनी भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान सुनना, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है, वो आर्टरी किडनी के अंदर जो एंटर करती है, वो इसी हाइलम के थ्रू करती है। समझ रहे हो ना? समझ लो ना? किडनी से जो यूरेटर निकलता है बच्चों, यूरेटर जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकलती है, वो इसी हाइलम से निकलती है। ठीक है, तो कह सकते हैं किडनी के आगे की तरफ एक धसा हुआ अंदर की तरफ एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है। इस एम्बेडेड स्ट्रक्चर को हाइलम या रूट ऑफ द किडनी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है बच्चों? किडनी को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है, जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं, वो रीनल आर्टरी क्या होती है बच्चों? यहीं से एंटर करती है। ठीक है, तो हाइलम का काम क्या है कि किडनी में जो एंटर करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, या किडनी से बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, वो किडनी के हाइलम के थ्रू ही एंटर करती है और यहीं से बाहर निकलती है। तो ये हाइलम। और नेक्स्ट बात है बच्चों, ये कि देख सकते हो आपकी किडनी है ये पूरी, तो किडनी का ये जो सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस है। तो बच्चों किडनी की जो सरफेस होती है, ये एक लेयर से कवर्ड रहती है। इस लेयर को बच्चों हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको हम? रीनल कैप्सूल। तो ये ध्यान रखनी है। और ये रीनल कैप्सूल बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है ये? कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है, ये एक स्पेशल टाइप के लेयर से कवर्ड रहती है। इस लेयर को रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है? किडनी के सरफेस को कवर करना। ये जो रीनल कैप्सूल जो होती है बच्चों, ये जो किडनी की जो सरफेस है, इस किडनी की सरफेस से लूजली अटैच्ड रहती है। जिस तरह से हमारी हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरा, ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमारी किडनी की भी कवरिंग होती है। और किडनी की कवरिंग को बच्चों हम कहते हैं रीनल कैप्सूल।
जो क्या करती है, किडनी को कवर्ड करने का काम करती है चारों तरफ से। वैसे बच्चों किडनी की कवरिंग में बात करें तो किडनी की कवरिंग में बहुत सारी लेयर्स आती हैं, जैसे रीनल कैप्सूल हो गया, फिर इसके बाद होती है पेरी रीनल फेट, फिर आता है रीनल फेशिया, फिर आता है पैरा रीनल बॉडी, ये सब। लेकिन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी की किडनी की सरफेस को जो लेयर कवर करती है उसका नाम है रीनल कैप्सूल। क्या नाम है उसका? रीनल कैप्सूल। अब अगली बात बच्चों, ये एक बात बता दूं मैं आपको कि ह्यूमन बॉडी की किडनी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है उसका? रीनल आर्टरी। बच्चों रीनल आर्टरी एक टाइप की ब्लड वेसल होती है जो कि ह्यूमन बॉडी की किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का वर्क करती है। तो ये रीनल आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर ले जाएगी। अब किडनी की सेल्स क्या करेगी? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज कर लेगी, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से कहां जाना है? हार्ट में जाना है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो उसे कौन ले जाएगा? उसको ले जाएगी बच्चों रीनल वेन। क्या ले जाएगी उसको? रीनल वेन। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किडनी से रिलेटेड दो वेसल्स होती है यहाँ पे। एक है रीनल आर्टरी जो किडनी में ब्लड को ले जाती है, ठीक है, जो किडनी में ब्लड सप्लाई करती है, जो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और एक होती है रीनल वेन जो किडनी से ब्लड लाती है। वो कैसा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो किडनी से ले जाती है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो एक है रीनल आर्टरी जो किडनी में ब्लड ले जाती है, और एक है रीनल वेन जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नाउ बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों अब हम इतना समझ आ गया होगा आई होप। अब हम बात करेंगे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की। यानी कि देखो बच्चों, ह्यूमन की बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, यानी हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। उसी तरह से बच्चों हमारी किडनी की भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है बच्चों, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। यानी कि इससे एक बात पता चलती है कि ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है बच्चों वो नेफ्रॉन से बनी है। नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किडनी को बनाने का काम करती है, और इसलिए बच्चों नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल, यानी हमारी बॉडी सेल से बनी है पूरी। उसी तरह से किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन जो है बच्चों वो किडनी को बनाने का काम करता है। नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी को बनाने का काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किडनी बॉडी के अंदर दो किडनी होती है, यानी किडनी पेयर्ड होती है। एक होती है राइट किडनी, एक होती है लेफ्ट किडनी। तो बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर ईच किडनी, क्या हर किडनी, ईच किडनी जो होती है बच्चों वो हमारे 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन से बनी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी दो होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, जहां पे हमारी बॉडी के अंदर हर किडनी जो होती है बच्चों वो 10 लाख यानी 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन से बनी होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसा क्या होता है, उसमें कितने कितने पार्ट्स आते हैं। तो अब टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब हम बात करेंगे किडनी के एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। किडनी के एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसा क्या होता है। ठीक बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं। तो बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होगा ये। देख सकते हो ये कोल्ड है, ये ट्यूब है इस तरह से। तो ये इस तरह से है किडनी का स्ट्रक्चर। तो ये है कोल्ड ट्यूब। पहले देख लो अच्छी तरह से कैसे हो क्या होता है। तो ये है बच्चों हमारी किडनी का स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं, सॉरी ये है हमारी किडनी की एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो किडनी की एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो बच्चों ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको हम? बोमेन्स कैप्सूल हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, फिर देख सकते हो कि जो बोमेन्स कैप्सूल है ये आगे जाके एक ट्यूब से कंटिन्यू हो रहा है, एक ट्यूब से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो ट्यूब है ना बच्चों, ये जो कोल्ड ट्यूब है, इस कोल्ड ट्यूब को बच्चों कहते हैं हम प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी कह सकते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो क्या बताओ, क्या बोला मैंने कि ये नेफ्रॉन का यानी कि सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस नेफ्रॉन में जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये बोमेन्स कैप्सूल आगे जाके एक कोल्ड ट्यूब से कंटिन्यू हो रहा है, तो इस कोल्ड ट्यूब को कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बच्चों एक यू शेप्ड ट्यूब से कंटिन्यू हो रहा है, देख सकते हो ये एक यू शेप्ड ट्यूब में जाके ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो यू शेप्ड ट्यूब है इसे हेलनेस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेलनेस लूप। ठीक है, फिर ये हेलनेस लूप आगे जाके एक ट्यूब से और जुड़ रहा है, देख सकते हो ये भी एक कोल्ड ट्यूब है। ये जो कोल्ड ट्यूब है इसे कहते हैं बच्चों डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक स्ट्रैक्ट ट्यूब से जुड़ रही है। तो ये जो स्ट्रैक्ट ट्यूब है, इस स्ट्रैक्ट ट्यूब को कहते हैं जंक्शनल ट्यूब्यूल या जंक्शनल डक्ट। ठीक है, और फिर ये जंक्शनल डक्ट आगे जाके एक मेजर डक्ट से जुड़ रही है, एक मेजर ट्यूब से जुड़ रही है। तो इस मेजर ट्यूब को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है हमारे नेफ्रॉन यानी कि किडनी के एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। फिर ये आगे जाके कोल्ड ट्यूब से जुड़ रहा है, तो इस कोल्ड ट्यूब को कहते हैं पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़ रहा है, देख सकते हो इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़ रहा है। तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हेलनेस लूप कहते हैं। फिर ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर आगे जाके एक कोल्ड ट्यूब से और जुड़ रहा है, तो इस वाली कोल्ड ट्यूब को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक स्ट्रैक्ट ट्यूब से जुड़ रही है। तो ये जो स्ट्रैक्ट ट्यूब है इसे कहते हैं जंक्शनल ट्यूब्यूल या जंक्शनल डक्ट, और ये स्ट्रैक्ट ट्यूब आगे जाके एक मेजर ट्यूब से जुड़ती है। तो इस मेजर ट्यूब को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। जहां पे बच्चों नेफ्रॉन की पीसीटी और डीसीटी एक ही टाइप के सेल से बनी होती है, दैट इज क्यूबोइडल सेल, दैट इज क्यूबोइडल सेल। तो ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से हमारी जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का, जिसे हेलनेस लूप कहते हैं, ये मेनली बनी होती है स्क्वेमस सेल से। किससे बच्चों? स्क्वेमस सेल से। आप इतना याद रखेंगे। तो ये है हमारी किडनी के नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं बच्चों हम यूरिन फॉर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन फॉर्मेशन इनमें कैसे होगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है एक बात, कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किडनी की नेफ्रॉन के अंदर होता है। समझ रहे हो ना कैसे, क्या कैसे होगा? तो इसका बेसिक आइडिया समझते हैं, चलो। तो बच्चों ध्यान सुनना है यहाँ पे एक बात। ये क्या है बच्चों, मैंने बताया ये हमारे किडनी के नेफ्रॉन में ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। इतनी बात समझ आई? तो मैंने आपको बताया था बच्चों रीनल आर्टरी के बारे में, कि रीनल आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनी को सप्लाई करती है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी आर्टरी अगर ऑर्गन के अंदर एंटर करती है, तो ऑर्गन के अंदर एंटर करते ही जो आर्टरीज होती हैं वो अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है। उसी तरह से जब रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करेगी, तो किडनी के अंदर एंटर करते ही जो रीनल आर्टरी है वो अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगी। इन छोटे ब्रांचेस को बच्चों कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहेंगे इसको हम? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और फिर ये एफरेंट आर्टेरियोल हमारी किडनी के हर नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल के पास आएगा यहाँ पे, और बोमेन्स कैप्सूल के पास आकर ये एफरेंट आर्टेरियोल भी अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगा इस तरह से। और इस तरह से क्या होगा? एक कैपिलरीज यानी एक
ब्रांचेस का ग्रुप बना लेगा। तो ये जो ब्रांचेस का जो ग्रुप है बच्चों, इसे कहेंगे हम ग्लोमेरुलस। इतनी बात समझिए, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला कि जैसे ही रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करेगी, तो किडनी में एंटर करते ही जो रीनल आर्टरी है वो अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगी, जिसे एफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे। ये एफरेंट आर्टीरियोल किडनी के हर नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल के पास जाएगा, और बोमेंस कैप्सूल के पास जाकर ये एफरेंट आर्टीरियोल भी अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगा, और टूटने के बाद एक गुच्छा बना लेगा, एक बंच बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा ब्रांचेस की। तो ये जो ब्रांचेस की जो ग्रुप बनी है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ब्लड कहाँ था? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से कहाँ आया? एफरेंट आर्टीरियोल में। एफरेंट आर्टीरियोल से कहाँ गया? ग्लोमेरुलस के अंदर गया। अब बच्चों जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा, तो ग्लोमेरुलस में जाते ही ब्लड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है, जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंटेन है, वो प्लाज्मा पार्ट ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो भी गंदगी आई है, उस गंदगी को फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। इतनी बात समझ मैंने क्या कहा कि जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में जाएगा, तो ग्लोमेरुलस में जाते ही ब्लड के अंदर एक प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होंगे बच्चों? ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो बच्चों ऐसे फिल्ट्रेशन जो प्रेशर की वजह से हो, ऐसे टाइप के फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये टर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा फिल्ट्रेशन जो प्रेशर की वजह से हो। जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, तो ब्लड में प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर की वजह से ब्लड का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था वो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में चला गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हुआ है वो प्रेशर की वजह से हुआ है। ऐसे फिल्ट्रेशन को बच्चों हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतनी बात समझ आई? फिर जो गंदगी इसके अंदर आई है, उस गंदगी को बच्चों हम कहेंगे फिल्ट्रेट। फिर ये जो फिल्ट्रेट है, ये बोमेंस कैप्सूल से कहां जाएगा? हमारे इस पीसीटी के अंदर आएगा। कहां पे आएगा? पीसीटी के अंदर, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ध्यान सुनना, किसमें आएगा? पीसीटी में। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड, इनके अलावा कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो फिल्ट्रेट के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, एंड सम यूजफुल आयंस होंगे। तो इस फिल्ट्रेट में जो भी यूजफुल सब्सटेंस होगा, वो यूजफुल सब्सटेंस ब्लड में वापस चला जाएगा, क्योंकि बॉडी को उनकी नीड है। तो फिल्ट्रेट के अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, वो यूजफुल सब्सटेंस क्या होंगे बच्चों? फिल्ट्रेट से ब्लड में वापस चले जाएंगे। ठीक है, और ये वापस कहां से जाएंगे? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस चले जाएंगे। फिर ये फिल्ट्रेट प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहां जाएगा? हेलनेस लूप में जाएगा। हेलनेस लूप का काम क्या होगा बच्चों? इसका काम ये होगा कि फिल्ट्रेट के अंदर जो भी वाटर है, उस वाटर को ये ब्लड में वापस भेज देगा, ताकि जो यूरिन बने वो कॉन्सेंट्रेट बने। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी सोल्यूशन में पानी कम है, तो उस सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। तो जैसे ही फिल्ट्रेट हमारे हेलनेस लूप में आएगा, तो हेलनेस लूप क्या करेगा कि फिल्ट्रेट में जो भी पानी है, उस वाटर को ये ब्लड में वापस भेज देगा, ताकि जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए। और उसी कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट को बच्चों हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन। तो हेलनेस लूप क्या करेगा कि फिल्ट्रेट में जो वाटर है उसे ब्लड में वापस भेज देगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। ऐसे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट कहेंगे, और इसी कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट को बच्चों हम यूरिन कहते हैं। फिर ये यूरिन हेलनेस लूप से डीसीटी में जाएगा। डीसीटी भी यही करेगा कि फिल्ट्रेट में जो पानी और जो यूजफुल आयंस है उसे ब्लड में वापस भेज देगा, जिसकी वजह से यूरिन और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बच्चों यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है, तो यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, और इस तरह से पानी ज्यादा निकलेगा यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर। इसलिए यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, ताकि यूरिन में कम से कम पानी रहे। तो ये डीसीटी भी क्या करेगा कि उस यूरिन में जो भी पानी और यूजफुल सब्सटेंस है उसे ब्लड में वापस भेज देगा। फिर वो जो यूरिन है, मतलब फिल्ट्रेट यूरिन, वो जंक्शनल ट्यूब्यूल से होते हुए सीधा कहाँ आएगा? कोलेक्टिंग डक्ट में आएगा। इतनी बात समझ आई? एक बार देख लो। इतनी बात समझ आई? ठीक है, कि फिल्ट्रेट, तो ये बन गया यूरिन बच्चों। तो जैसे ही फिल्ट्रेट क्या होगा? हेलनेस लूप में जाएगा ना। हेलनेस लूप क्या करेगा कि फिल्ट्रेट में जो वाटर है उसे ब्लड में वापस भेज देगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और उसी कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट को यूरिन कहेंगे। तो यूरिन हेलनेस लूप में ही बन जाता है। फिर वो जाता है डीसीटी में, डीसीटी जंक्शन ट्यूब्यूल में, और फिर कोलेक्टिंग डक्ट में। ना बच्चों अब देखते हैं यूरिन का पाथ कैसा होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलते हैं, चलो। तो हम पाथ देखेंगे यूरिन का। तो बच्चों यहाँ क्या था? ब्लड था,
ब्लड था, ब्लड में थे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कहा क्या हो गए, फिल्ट्रेट हो गए बोमेंस कैप्सूल में। कहां पे? बोमेंस कैप्सूल में। फिर ये बोमेंस कैप्सूल से गया फिल्ट्रेट किस में? पीसीटी में। पीसीटी से गया फिल्ट्रेट किसके अंदर? हेलिस लूप के अंदर। हेलिस लूप ने क्या किया कि फिल्ट्रेट में जो भी पानी था उसको ब्लड में भेज दिया, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट था वो कॉन्सेंट्रेट हो गया और उसी कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं। फिर ये हेलिस लूप से गया डीसीटी में। डीसीटी से गया कहां पे? जंक्शनल ट्यूब्यूल में। जंक्शनल डक्ट कह दो या ट्यूब्यूल को तो बातें की है। फिर ये जंक्शनल डक्ट से गया कोलेक्टिंग डक्ट में। किसमें? कोलेक्टिंग डक्ट में। फिर ये कोलेक्टिंग डक्ट से जाता है कहां पे? मेडुला में। ये पाथ है पूरा यूरिन का। फिर यूरिन मेडुला किडनी का इनर रीजन, मेडुला से जाता है यूरेटर में। यूरेटर से जाता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर बच्चों ये एक मस्कुलर पाउच लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि हमारे एब्डोमेन के नीचे होता है, यानी पेट वाले हिस्से के नीचे ये प्रेजेंट होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर का काम ये होता है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो टेम्पररी क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो जाता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से आउट हो जाता है। तो एक बार ये यूरिन का पाथवे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले यूरिन इसमें था ब्लड में, नाइट्रोजनस वेस्ट, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेलिस लूप, डीसीटी, जंक्शनल डक्ट, कोलेक्टिंग डक्ट, मेडुला, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड बॉडी से आउट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कैसे क्या होगा। चलो तो एक डायग्राम समझते हैं इसको कैसे कैसे होगा ये। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान सुनना, एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। ये सपोज किडनी है, ये राइट किडनी बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये राइट किडनी है, ऐसे खड़ोगे तो ये राइट किडनी होगी और ये लेफ्ट किडनी, ठीक है, तो ये राइट किडनी है। तो ये किडनी का हाइलम है, मैंने बताया था बच्चों, हाइलम। हाइलम से एक ट्यूब निकलती है इस तरह से, एक कर्व्ड ट्यूब निकलती, कर्व ट्यूब। इस कर्व ट्यूब को बच्चों हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इस कर्व ट्यूब को बच्चों क्या कहते हैं हम? यूरेटर। तो यूरेटर जो होती है बच्चों वो किडनी के हाइलम से निकलने वाली एक कर्व्ड ट्यूब होती है। इसका काम क्या होता है कि किडनी के नेफ्रॉन में बनने वाला जो यूरिन है, इस यूरिन को किडनी से बाहर की तरफ ले जाना, यूरिन को किडनी से बाहर की तरफ ले जाना, ठीक। यूरेटर यहां भी होगा एक। फिर ये यूरेटर बच्चों आगे जाके मैंने बताया था एक बेग लाइक, एक मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होगा। ये यूरेटर आगे जाके एक मस्कुलर बेग लाइक ऑर्गन में ओपन होगा। इस ऑर्गन को यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करना। तो किडनी में जो यूरिन बना है वो यूरिन क्या होगा बच्चों? यूरेटर जो है वो किडनी से लाएगा और किसमें? किडनी में जो यूरिन बना है ये यूरेटर क्या करेगा? उस यूरिन को किडनी से बाहर लाएगा। और ये यूरेटर कहां ओपन हो रहा है? ये यूरेटर ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरेटर क्या करेगा? यूरिन को इस यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगा। अब जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर बच्चों यूरिन से भर जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स होती है बच्चों मस्कुलर होती है, जो स्मूथ मसल से बनी होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पे ये जो यूरिन है ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा और ब्रेन से सिग्नल आने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ना एक ट्यूब और होती है इस तरह से, इस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो सारा का सारा यूरिन इस यूरेथ्रा में आ जाएगा। यूरेथ्रा की बात करें बच्चों तो यूरेथ्रा ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है? यूरिन को बाहर की तरफ ले जाना, यूरिन को बाहर की तरफ ले जाना। तो ब्लड, तो यूरिन सारा कहां आता है? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये पूरा है। तो यूरेटर क्या करेगा? किडनी से यूरिन को लेगा और उसे यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा बच्चों? यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करेगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? जैसे सारा मतलब यूरिनरी ब्लैडर जैसे यूरिन से भर जाएगा तो यूरिन क्या करेगा बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी और सारा का सारा यूरिन यूरेथ्रा में आ जाएगा। और यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरेथ्रा ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को बाहर की तरफ ले जाता है, ठीक है। और वहां से क्या करेंगे हम बच्चों? यूरिन को बॉडी से आउट कर देंगे। तो ये एक बार इसका डायग्राम है, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर, सॉरी किडनी के फंक्शंस के बारे में। तो किडनी से है किडनी, किडनी से यूरेटर, फिर यूरेटर कहां ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होता है। यूरेटर ने क्या कर दिया? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया।
यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परेरी स्टोर रहता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरता है तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से सारा यूरिन यूरेथ्रा में आ जाता है और यूरेथ्रा से हम बॉडी से आउट कर देते हैं यूरिन को। तो यूरेटर का काम क्या होता है? सिंपल सा, यूरेटर का सिंपल सा काम है किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ले जाना। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर बच्चों एक मस्कुलर ऑर्गन है जो स्मूथ मसल से बना होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करना। और ये कहाँ होता है? ये हमारे एब्डोमेन के नीचे होता है, पेट वाले हिस्से के नीचे सिचुएट रहता है, एब्डोमेन के नीचे यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट रहता है यूरेथ्रा। तो यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में और वहां से आउट। चलो अब हम देखते हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो बच्चों पहला जो फंक्शन है किडनी का वो तो हो गया फिल्ट्रेशन का। जैसे सभी जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। कि किडनी क्या करती है कि हमारे ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ठीक है, उसको वो क्या करती है? अपने फिल्टर करती है और उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देती है। तो पहला काम इसका फिल्ट्रेशन हो गया ना। दूसरा जो काम है बच्चों किडनी का वो होता है हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करना। बॉडी के पीएच को मेंटेन करना, बॉडी के पीएच को मेंटेन करना। अब कैसे मेंटेन करता है? देखो ध्यान से। मान लो आपने कोई एसिडिक फूड खाया, चाउमीन वगैरह, तो चाउमीन वगैरह में विनेगर होता है, ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। और आप सभी जानते हैं एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ आयन। तो जब हम चाउमीन वगैरह खाते हैं तो चाउमीन एसिडिक नेचर का होता है। तो जब हम चाउमीन खाते हैं तो ब्लड के अंदर बच्चों क्या होता है? H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। H+, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहां H+ ज्यादा होता है वो चीज एसिडिक होती है, ठीक है। तो ब्लड में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। तो किडनी क्या करती है बच्चों कि जो हमारे ब्लड में जो एक्सेस H+ आयन है उसको भी फिल्टर कर लेती है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। तो सिंपल सी एल में याद रखना है कि दूसरा काम क्या है किडनी का? बॉडी के पीएच को मेंटेन रखना। तीसरा जो मेन फंक्शन है बच्चों किडनी का वो क्या होता है? तीसरा मेन फंक्शन जो है किडनी का बच्चों वो ये है कि जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है किडनी। कैसे? हमारी जो किडनी होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है रेनिन नाम का, और यही रेनिन क्या करती है बच्चों? किडनी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। आप इसे क्लास 11th इन डिटेल पढ़ोगे। तो फिलहाल इतना याद रखो, किडनी का एक काम और होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। और चौथा जो मेन फंक्शन है किडनी का बच्चों वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब किडनी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर और जो आयन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने का काम करती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये है किडनी कुछ फंक्शंस। फिल्ट्रेशन, ये पीएच को मेंटेन करता है बॉडी के, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है किडनी, और साथ ही साथ बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब यानी जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और आयंस के लेवल को मेंटेन रखती है। तो ये है बच्चों हमारे किडनी। पहले किडनी का इंट्रोडक्शन देखा, उसका शेप देखा, उसकी पोजीशन की किडनी कहाँ होती है? किडनी रिब्स के नीचे होती है, एब्डोमेन यानी पेट वाले हिस्से के पीछे की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बच्चों बात की थी किडनी की रीजन्स के बारे में। दो रीजन है, कॉर्टेक्स, आउटर, इनर मेडुला। फिर हाइलम देखा, किडनी को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज रीनल आर्टरी। कौन सी ऐसी वेसल है जो किडनी से ब्लड ले जाती है, तो वह है रीनल वेन। फिर इसके बाद हमने बच्चों किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देखी, दैट इज नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर देखा। और जो यूरिन जो बनता है ना बच्चों वो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर ही बनता है। फिर यूरेटर देखा, यूरिनरी ब्लैडर देखा, यूरेथ्रा देखा। बच्चों एक यूरेथ्रा में एक बात ध्यान रखनी है कि जो ह्यूमन मेल में जो यूरेथ्रा है ना वो 4 सेंटीमीटर होता है मात्र। मतलब कि ह्यूमन मेल के अंदर जो यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होती है, और वहीं एक ह्यूमन फीमेल में जो यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है। ऐसा क्यों? ये मैं आपको क्लास 11th में पढ़ाऊंगा इन डिटेल। तो फिलहाल इतना याद रखें। तो आज के लिए इतना काफी है, एंड थैंक यू।